बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ्रंट पैनल बनाएंगे। बैक पैनल की वीडियो आप मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। इसमें हम साइज़ चार्ट और इंच टेप के साथ डिटेल्स बताएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रिबन के साथ आपको बताएंगे कंप्लीट साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल से 5XL साइज़ तक। तो इस वीडियो में हम फ्रंट पैनल और बैक पैनल के लिए आपको कंप्लीट गाइड करेंगे रिबन के साथ और चेन्स के साथ। तो यहाँ पर बैक पैनल के लिए और चेन्स के साथ हमने साइज़ चार्ट बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लार्ज साइज़ बना रहे हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे वॉच करें। 100+2 चेन्स बैक पैनल के लिए बनाएं और बाकी के लिए आप साइज़ चार्ट को फॉलो करें। तो फ्रंट पैनल हम बनाएंगे तो इसके लिए हम लाइट वूल यूज़ करेंगे 3 प्लाई। सेम वूल हम इसके लिए यूज़ करेंगे लाइट 3 प्लाई 5 डबल क्रोशे 1 इंच के हिसाब से आप इसके लिए चेन्स डालें और 3 mm क्रोशे हुक यूज़ करें। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हम फ्रंट पैनल बनाएंगे और साथ में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे साइज़ चार्ट के साथ। तो यहाँ पर हम पहले रिबिंग बनाएंगे। तो लूप बनाएं। इसके लिए आप चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 11 चेन्स डालें। 1 चेन को स्किप करें, अगले चेन में सिंगल क्रोशे बनाएं। हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएं और रो 1 में 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करें। 4 5 6 7 8 9 10। तो बैक पैनल और फ्रंट पैनल के लिए आप सेम रिबिंग से स्टार्ट करें। 2 इंचेस हमारा रिबन है, 5 स्टिचेस 1 इंच। तो इसका साइज़ देखें 5 स्टिचेस के हिसाब से 10 स्टिचेस 2 इंचेस और सेंटीमीटर से इसका लेंथ जो है बॉर्डर का लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह आप बॉर्डर की लेंथ और राउंड 2 को कंटिन्यू रखें। बैक पैनल फ्रंट पैनल के लिए आप सेम काम करें। अगर आप दोनों एक साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए फ्रंट और बैक एक साथ बनाएं। तो चेन 1 इसको हम काउंट करेंगे। पहला स्टिच बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। रो 2 बैक लूप में हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएं। तो यहाँ पर कंटिन्यू रखें। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसी तरह रो 2 को कंटिन्यू रखें। बैक पैनल फ्रंट पैनल के लिए बैक पैनल के लिए लार्ज साइज़ के लिए 101 सिंगल क्रोशे राउंड कंप्लीट करें और फ्रंट पैनल के लिए आप 51 राउंड्स कंप्लीट करें। तो रो 3 रो 2 को फॉलो करें। चेन 1 1 2 3 1 चेन 1 को हम इसमें काउंट करेंगे। तो यहाँ पर रो 2 को कंटिन्यू रखें। हर एक स्टिच में बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएं। रो 5 चेन 1 बनाएं और बैक लूप में हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 रो हमने कर लिए हैं सिंगल क्रोशे के। रो 2 को हमने फॉलो किया है और इसका साइज़ देके 5 सिंगल क्रोशे रो 1 इंच। तो यहाँ पर बैक पैनल के लिए 101 रो कंप्लीट करें 20 इंचेस। फ्रंट पैनल के लिए 51 रो। अगर आप फ्रंट बैक एक साथ बनाना चाहते हैं तो आप 201 रो कंप्लीट करें और इसी तरह आप ओड नंबर स्टिचेस से इस पैटर्न को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पर 51 रो हमने कर लिए हैं फ्रंट पैनल के लिए। अगर आप चेन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 52 चेन्स बनाएं और फिर फॉलो करें। तो 40 चेस्ट के लिए हमने बैक पैनल 20 इंचेस बनाया 51 राउंड्स और फ्रंट पैनल के लिए 51 रो हमने कर लिए हैं 10 इंचेस। तो इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। फ्रंट पैनल 10 इंचेस 26 सेंटीमीटर। तो इसी तरह बाकी साइज़ के लिए आप साइज़ चार्ट को फॉलो करें।
10 इंचेस इसका लेंथ है फ्रंट पैनल का। तो लार्ज साइज़ हम आपको, बाकी साइज़ के लिए आप साइज़ चार्ट को फॉलो करें तो इसी तरह आप फ्रंट पैनल के लिए 51 रो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए हैं। फ्रंट पैनल और बैक पैनल के लिए आपने साइज़ चार्ट को फॉलो करना है। तो डिफरेंट साइज़ के लिए आप बैक पैनल के लिए रो बनाएं और इसी तरह फ्रंट पैनल के लिए। तो यहाँ पर हमने साइज़ चार्ट बनाया है। अगर आप चेन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह आपने बैक पैनल के हिसाब से चेन्स डालने हैं। देखिए 5 एक्सेल साइज़ तक हमने साइज़ चार्ट बनाया है और फ्रंट पैनल के लिए आपने 50 + 2 चेन्स बनाने हैं। तो इसी तरह ओड नंबर के स्टिचेस से आप डिफरेंट साइज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं 3 प्लाई लाइट वूल के साथ और 3 mm क्रोशे हुक के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको साइज़ चार्ट के साथ गाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर चेन बनाए और हर रो में 1 सिंगल क्रोशे बनाए। पहला रो आप सिंगल क्रोशे का चेन बनाए, हर एक रो के अंदर हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाए और यहाँ पर हमने लार्ज साइज़ के लिए 51 रो बनाए हैं। तो इसी तरह जो भी आप साइज़ बना रहे हैं इसी तरह आपने हर राउंड में 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पर 51 रो हमने बनाए हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर 51 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। तो हमने 51 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अगर आप चेन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी तरह आपने 51 स्टिचेस से स्टार्ट करना है। तो पहला रो 51 स्टिचेस से बनाएं। अगर आप रिबन से बनाना चाहते हैं बॉर्डर के साथ तो इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। तो सेम पैटर्न हम बनाएंगे, कलर चेंज करें, 2 चेन्स बनाए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हर एक स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएं। 51 डबल क्रोशे कंप्लीट करें। हर एक स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएं, कंटिन्यू रखें। इसी तरह डबल क्रोशे अगले स्टिच में बने 50 और लास्ट स्टिच में डबल क्रोशे बने 51। तो यहाँ पर 51 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं सेकेंड रो। तो इसी तरह 2 रो को हम कंटिन्यू रखेंगे। 2 चेन्स बनाएं और पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं, चेन बनाएं और अगला स्टिच स्किप करें, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं। जैसे कि हमने पैटर्न बैक पैनल में बनाया था इसी तरह हम फ्रंट पैनल बनाएंगे। आप फ्रंट और बैक एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर का साइज़ 2 इंचेस है देखें, और इसी तरह इस हिसाब से आपने इसका लेंथ कंप्लीट करना है। अगर आप लॉन्ग कार्डिगन बना रहे हैं तो आप 16 इंचेस तक कंप्लीट करें और शर्ट कार्डिगन के लिए हम 11 इंचेस से 12 इंचेस तक बनाएंगे बॉर्डर के साथ। अगर आप चेन से बना रहे हैं तो इसी तरह चेन से भी आप इसका लेंथ सेम रखें। तो यहाँ पर 2 रो हम कंटिन्यू रखेंगे, चेन बनाए, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए, सेम स्टिचेस हमारे पास है 51, चेन बनाए, अगला स्टिच स्किप करें, लास्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाए। तो रो 1 और रो 2 को आगे कंटिन्यू रखें। यहाँ पर हम फिर डबल क्रोशे राउंड करेंगे। 2 रिपीटिंग पैटर्न को आपने कंटिन्यू रखना है। 2 चेन्स बनाए, पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए और चेन स्पेस के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाए। रो 3 अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए। तो इसी तरह रो 2 और रो 3 को आगे फॉलो करना है। स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाए और चेन स्पेस के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाए। 51 डबल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट करें रो 3 में और इसी तरह रो 2 और रो 3 को पैटर्न के लिए फॉलो करें। बैक पैनल भी आप इस तरह बना सकते हैं बॉर्डर के साथ। तो इसमें हम स्लीव्स के साथ बना रहे हैं तो इसके लिए आपने आर्म होल में कोई भी स्टिचेस कम नहीं करने हैं। तो सीधा आपने बैक पैनल कंप्लीट करना है लॉन्ग कार्डिगन या शॉर्ट कार्डिगन के लिए। तो इसी तरह रो 2 और रो 3 को आगे कंटिन्यू रखें। पैटर्न रो 2 पैटर्न रो 3 को आगे आपने फॉलो करना है फ्रंट पैनल के लिए और बैक पैनल के लिए। तो यहाँ पर 2 चेन्स बनाए, चेन स्पेस राउंड रो 2 को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। पहले स्टिच में डबल क्रोशे बनाए, 2 चेन्स, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए, 1 चेन,
1 स्टिच स्किप करें, अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं, चेन बनाएं, 1 स्टिच स्किप करें, अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं। तो इसी तरह कंटिन्यू रखें। फ्रंट पैनल को कंप्लीट करें। लेंथ आपने बैक पैनल फ्रंट पैनल का सेम रखना है। तो यहाँ से आगे हम रो 2 और रो 3 को फ्रंट पैनल के लिए कंटिन्यू रखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर रो 2 और रो 3 को आगे कंटिन्यू रखें और साइज़ चार्ट के साथ हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो बाकी साइज़ के लिए आपने बैक पैनल और फ्रंट पैनल के लिए राउंड पहले कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हम आपको साइज़ चार्ट के साथ गाइड करेंगे। तो हिम से अंडर आर्म तक का लेंथ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम हिम से अंडर आर्म तक का लेंथ साइज़ चार्ट के साथ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न के 3, 4, 5, 6, 7 रो हमने कर लिए हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पैटर्न के 24 रो बनाए हैं। अगर आप लॉन्ग कार्डिगन बना रहे हैं तो 16 इंचज़ तक लार्ज साइज़ के लिए कंटिन्यू रखें 41 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम शॉर्ट कार्डिगन बना रहे हैं तो इसका साइज़ 12 इंचज़ 31 सेंटीमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, हिम से अंडर आर्म तक का साइज़। तो यहाँ पर साइज़ चार्ट को फॉलो करें। बाकी साइज़ के लिए लार्ज साइज़ के लिए 12 इंचज़ 31 सेंटीमीटर। तो बाकी साइज़ के लिए आप साइज़ चार्ट को फॉलो करें। ये शॉर्ट कार्डिगन जैकेट का साइज़ हम बता रहे हैं। बाकी के साइज़ के लिए आपने साइज़ चार्ट को फॉलो करना है। 5 XL साइज़ तक हमने ये लेंथ बनाया है। तो यहाँ से नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो आगे हम राइट साइड के लिए आपने राइट फ्रंट पैनल हम नेक लाइन के साथ आपको गाइड करेंगे। तो साइज़ चार्ट को आपने फॉलो करना है और इसी तरह आप नेक लाइन की कटिंग करें। तो यहाँ पर हम राइट साइड पे कटिंग करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे इस तरफ से कटिंग करें, हर एक रो में 1 स्टिच कम करें और राइट साइड फ्रंट पैनल के लिए इस साइड से आपने कटिंग करनी है। तो इसी तरह चेन बनाएं, 1 स्टिच को आप स्किप करें, रो 1, अगले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए। तो इस राउंड में आपने 50 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। हर राउंड में हम 1 स्टिच को नेक लाइन के साइड पे कम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला स्टिच स्किप करें, बाकी अपने सेम पैटर्न को फॉलो करना है। चेन स्पेस के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएं और स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाएं। तो इस राउंड में 50 स्टिचेस कंप्लीट करें रो 1 में। तो फ्रंट पैनल नेक लाइन का फर्स्ट रो 50 डबल क्रोशे हमारे पास हैं, ये देखें। तो सेकेंड रो 2 चेन्स बनाएं। इसी तरह सेम पैटर्न को हमने फॉलो करना है। पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएं, चेन 1, अगले स्टिच स्किप करें, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं। तो आर्म होल के साइड से आपने पैटर्न को सीधा कंटिन्यू रखना है, सिर्फ नेक लाइन के साइड पे कटिंग करनी है। चेन बनाएं, 1 स्टिच को स्किप करें, अगले स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं। तो इसी तरह रो 2 में हमने 49 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। 49 लास्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएं। लास्ट स्टिच आपने स्किप करना है और इसी तरह हम 2 रो को कंटिन्यू रखेंगे, रो 1 और रो 2। 1 स्टिच को स्किप करें और चेन बनाएं, रो 3। हर राउंड में 1 स्टिच को आप स्किप करें। अगले स्पेस के अंदर डबल क्रोशे बनाएं, जैसे कि हमने रो 1 किया था। स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाएं। तो इस राउंड में आपने 48 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं, 48 डबल क्रोशे बनाएं। तो आगे हम रो 1 और रो 2 को नेक लाइन के लिए कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ से आगे रो 1 रो 2 को कंटिन्यू रखें। रो 3 से हर राउंड में आप 1 स्टिच को स्किप करें और इसी तरह लेंथ को कंप्लीट करें। इस साइड पे अपने लेफ़्ट साइड की कटिंग करनी है और इस तरफ जो जिसमें हम कर रहे हैं राइट साइड। तो दोनों तरफ आपने कटिंग करनी है और आपने इसका साइज़ चार्ट फॉलो करना है। अपर आर्म लेंथ 8 इंचेस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ के लिए और 5 XL साइज़ तक हमने ये साइज़ चार्ट बनाया है। तो इसी तरह अपर आर्म लेंथ के लिए साइज़ चार्ट को फॉलो करना है। लार्ज साइज़ के लिए हम 9 इंचेस बनाएंगे, 23 सेंटीमीटर। तो इंच टेप या सेंटीमीटर के
मेजरिंग टेप आपने साथ रखना है और इसी तरह आपने इसका लेंथ कंप्लीट करना है। देखें तो साइज़ चार्ट को फॉलो करें हेम टू अंडर आर्म लेंथ और अपर आर्म लेंथ के लिए। राइट फ्रंट और लेफ़्ट फ्रंट आपने सेम काम करना है, हर राउंड में 1 स्टिच को कम करें। तो यहाँ पर हमने राइट फ्रंट कंप्लीट कर लिया है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रो हमने बनाए हैं। इसका लेंथ ये देखें आप, जैसे कि हमने साइज़ चार्ट में आपको गाइड किया है इसी तरह आपने 8 to 9 इंचज़ नेकलाइन लार्ज साइज़ के लिए कंप्लीट करना है। और इसका कंप्लीट लेंथ जैसे कि हमने यहाँ पर साइज़ चार्ट बनाया है, अपर आर्म लेंथ के लिए आपने साइज़ चार्ट को फॉलो करना है और हेम टू अंडर आर्म के लिए भी आपने साइज़ चार्ट को सेम फॉलो करना है। तो 12 + 9 इसका पूरा लेंथ देखिए फ्रंट पैनल का। तो साइज़ चार्ट को फॉलो करें। तो लार्ज साइज़ हम बना रहे हैं, तो इसका लेंथ 20 से 21 इंचज़ तक कंप्लीट कर लिया है। तो लेफ़्ट फ्रंट और राइट फ्रंट को आपने सेम फॉलो करना है। नेक लाइन की कटिंग करें, शोल्डर की सिलाई करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं, अगर आप स्लीव्स नहीं बना सकते तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी स्लीव्स के लिए भी। जैसे कि हमने साइज़ चार्ट बनाया है तो इसी तरह एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ से 5 XL साइज़ तक आपको स्लीव्स के लिए भी कंप्लीट गाइड करूंगी। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो हम स्लीव्स के लिए बनाएंगे। तो इसी तरह फ्रंट पैनल बैक पैनल को कंप्लीट करें और साइज़ चार्ट को फॉलो करते हुए आप कोई भी इस तरह इजी कार्डिगन बना सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह हम स्लीव्स के लिए भी आपको गाइड करेंगे। तो बैक पैनल के लिए आप 100 + 2 चेन्स बनाए। अगर आप चेन से स्टार्ट कर रहे हैं इसी तरह जैसे कि हमने बैक पैनल बनाया है तो इसी तरह आपने चेन से स्टार्ट करना है। सेम पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।